तो ना हमने पहले इंजेक्शन लगवाया, ना हम आगे इंजेक्शन लगवाएंगे, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला धरती पे प्रकट है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ दयाल है। नित्य नियम पढ़ते हैं ना आप, और हम नित्य नियम के सबसे लास्ट वाली वाणी है ये, दास गरीब तबीब सतगुरु। तबीब यानी वैद्य, डॉक्टर कौन है? सतगुरु। आत्मा का भी यही है और शरीर का भी यही है। बाकी तो ये कोई एमबीबीएस करके, एमडी करके, किसी ने नाक को पकड़ लिया, किसी ने दांत को पकड़ लिया, कोई कान का डॉक्टर बन गया, कोई खाल का डॉक्टर बन गया, कोई बालों का डॉक्टर बन गया, कोई खुजली का डॉक्टर बन गया, कोई हार्ट का डॉक्टर बन गया, कोई हड्डियों का डॉक्टर बन गया। कंप्लीट डॉक्टर इस धरती पर, इस पूरी मानव बॉडी का और आत्मा का संत रामपाल जी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो जब हमें इतने अच्छे डॉक्टर मिले हुए हैं और हमारी बहुत अच्छी जानकारी है उस डॉक्टर के साथ में, क्योंकि हम उनकी शरण में, हम उनके भगत बन गए, हम उनके स्टूडेंट हैं, तो हमारी तो विशेष जानकारी है उनके साथ में। तो हम ये गलती नहीं करेंगे, ना हमने 2020 में की। काल का काम है, वो डराएगा, तुम्हारे को राशन नहीं दिया जाएगा, नहीं चाहिए हमारे को हराम का राशन, हमारे को हराम की भीख नहीं चाहिए। अरे जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण कर रहा है, परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, उनके बच्चों को सरकार के आगे या किसी और के आगे फ्री के राशन के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं चाहिए भाई हमें राशन किसी का, हमें राशन देने वाला है। आप लोगों को यात्रा नहीं करनी दी जाएगी, हमें नहीं करनी यात्रा, हमें तो भक्ति करनी है, यात्रा करके हम क्या करेंगे। आप लोगों को ये सुविधा नहीं दी जाएगी, वो सुविधा नहीं दी जाएगी, आपके बच्चों का स्कूलों में एडमिशन नहीं होगा। अरे हमने एडमिशन दिला के कौन सा उनको राष्ट्रपति बनाना है? हमने अपने बच्चों को एडमिशन दिला के स्कूल में भेजकर कौन सा जिला कलेक्टर बनाना है? भाई नहीं बनाना। ये तो कर्म फोड़ते हैं। चाहे कोई जिला कलेक्टर बन जाओ, चाहे कोई अधिकारी बन जाओ, चाहे कोई मंत्री बन जाओ, ये तो जो है वो कर्म फोड़ते हैं अपने। चोरी ये करते, रिश्वत ये लेते, मिलावट ये करते, धोखाधड़ी ये करते, बेकसूर लोगों को ये सताते, ये परेशान करते, दुनिया की हाय और बद्दुआ सारा दिन ये लेते फिरते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस वाला कहीं भी रोड पे खड़ा होके किसी से 50, किसी से 100, किसी से 500 दुनिया भर के लोगों की हाय और बद्दुआ और गालियां लेता है। तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के ये बनाएंगे क्या? नहीं, पढ़ाई की आवश्यकता ही नहीं है। अरे कहां थी पढ़ाई 100 साल पहले, 200 साल पहले कहां थी पढ़ाई? आज जो लोग पढ़ लिख के अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो बुद्धिमान समझ रहे हैं, उनसे पूछो कि तेरे दादा ने कौन सी एमबीए कर रखी थी, तेरे परदादा ने कौन सा इंजीनियरिंग कर रखी थी। और जितना सुख और शांति से 2 टाइम की रोटी वो लोग खाते थे, जितना प्यार और प्रेम के साथ में वो अनपढ़ लोग रहा करते थे, एक दूसरे के दुख में साथी जो वो लोग रहा करते थे, अनपढ़ लोग आज ये पढ़ लिख के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, वकील बनकर, जज बनकर, कलेक्टर बनकर, मंत्री बनकर, सिर्फ और सिर्फ ये लोग ये क्या कर रहे हैं? कर्म फोड़ रहे हैं अपने, दुनिया की हाय और बद्दुआ ले रहे हैं। पैसा जमा कर ले, पैसा जमा कर ले, और अंत में खाली हाथ जाएगा, चवन्नी साथ में नहीं जाएगी। इस पैसे को 2 नंबर के काम कर करके, रिश्वत ले लेके, लोगों को ठग ठग के, लोगों की हाय और बद्दुआ ले लेके जो जमा किया है, अब मरने के बाद तो इससे दुनिया भोगेगी और खुद पाप कर्मों की पोटली लेके धर्मराज के दरबार में नंगा खड़ा होगा अपना हिसाब किताब करवाने के लिए। तो शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा कोई रोजी रोटी के लिए नहीं है। ये शिक्षा, ये पढ़ाई लिखाई, ये एजुकेशन परमात्मा ने बताया ये रोजी रोटी के लिए नहीं है।